हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो भी लोग चैनल में नए जुड़े हैं, आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना है। चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग सुबह से मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं कि दीदी कब वीडियो आएगा, कब वीडियो आएगा। सो गाइज, अभी तक सुबह से माहौल ठंडा था, इसीलिए ठंडे माहौल पे हमेशा चीज़ें ठंडी ही रखनी चाहिए। लेकिन उस ठंडे माहौल के बाद जब मुझे आप सब लोगों के मैसेजेस वगैरह आने लगे तो मैंने इस बात पे गौर किया कि हमारे पास कोई भी और ज़रिया नहीं है किसी चीज़ को देखने का, समझने का, सिवाय व्लॉगिंग के। आप में से बहुत से लोग हैं जो शायद कांटेक्ट में भी नहीं हैं, जो शायद बात भी नहीं करते होंगे। तो हम कैसे किसी की अपडेट्स देखेंगे, कैसे हमें वो अपडेट मिलेगी? वीडियो और व्लॉग के माध्यम से ही हमें कहीं ना कहीं वो अपडेट मिलेगी। और यहाँ पे कल पूरा सीन होने के बाद मनीषा का अपने चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया, ना ही सचिन का अपने चैनल पे कोई भी वीडियो आया। सचिन ने कल कम्युनिटी में बोला था कि मैं अब कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर सचिन वीडियो नहीं बनाएंगे या सचिन वीडियो में आके अपनी अपडेट या मनीषा आके अपनी अपडेट नहीं देगी तो यकीन मानिए हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा कि बैक कैमरा इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। एटलीस्ट वीडियो के माध्यम से हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो हमें पता चलती है कि ये दोनों ठीक हैं, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। लेकिन आज पूरे दिन तक मनीषा का कोई भी वीडियो, कोई भी व्लॉग, कोई भी कम्युनिटी नहीं आई, लेकिन एक्टिविटीज़ हुई हैं। और उन एक्टिविटीज़ पे आप सबने भी गौर किया है और उन एक्टिविटीज़ पे मैं भी गौर कर रही थी। और मैंने बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, शाम को 6-7 बजे तक बनाऊंगी, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहली बात कि कल की डेट में सचिन ने अपने चैनल पे, जो चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज है, यानी कि मिस्टर और मिसेस, श्रीमान एंड श्रीमती नाम के साथ दोनों की ही फोटो वहाँ पे होनी चाहिए। बहुत टाइम के बाद तो उस चैनल की कवर फोटो चेंज हुई थी, बहुत टाइम के बाद। बहुत समय से मियाँ बीवी के बीच में उस तीसरे बंदे का कवर फोटो कब से लगा हुआ था, लेकिन तब तक हम लोग इस चीज़ को बहुत इज्जत से देखते थे। लेकिन जब ये चीज़ें हमारे सामने आई उसके बाद वो कवर फोटो वहाँ से चेंज हुआ और फाइनली हम लोगों को सचिन और मनीषा एक साथ एक ही कवर फोटो में अपने चैनल पे नज़र आने लगे। लेकिन कल की डेट में सचिन ने अपने चैनल के अंदर इतने सारे चेंजेस करे। सबसे पहले उन्होंने वहाँ से कवर फोटो हटा दी, उसके बाद उन्होंने वहाँ से प्रोफाइल फ़ोटो हटा दी। यहाँ तक भी वो रुके नहीं कि उन्होंने मनीषा के चैनल से भी अपनी और मनीषा का फ़ोटो हटा दिया। रील नहीं बनाऊंगा, व्लॉग नहीं बनाऊंगा, इसको अपनाऊंगा नहीं, कुछ भी कर लूँगा लेकिन इसके साथ नहीं रहूँगा। मतलब ये कौन सी ज़िद है? अभी भी क्या इन एक्टिविटीज़ से आपको ऐसे चांसेस लगते हैं कि कहीं पे कोई पॉसिबिलिटी है और उस पॉसिबिलिटी के लिए आप फाइट कर रहे हैं अभी भी सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मनीषा का शक सही जा रहा था ना, क्योंकि जब चीज़ें वापस से हिस्ट्री रिपीट होती हैं, हिस्ट्री में भी यही सब चीज़ें हुई हैं। वीडियो नहीं बनाना, रील नहीं बनाना, व्लॉग साथ में नहीं आना, फ़ोटो साथ में नहीं आना और उसके बाद दोनों का एक दूसरे को ब्लॉक ना करना। यही बात की शिकायत तो मनीषा को कल की डेट में हुई थी। यही शिकायत हुई थी कि अभी तक भी दोनों एक दूसरे से ब्लॉक नहीं हैं, एक दूसरे के प्राइवेटली स्टेटस देख रहे हैं, स्टेटस के माध्यम से इमोशंस शेयर कर रहे हैं। यही तकलीफ और कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि उनको इस चीज़ के ऊपर डाउट हुआ कि ये बंदा और वो बंदी अभी भी सिर्फ यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे को वाया किसी भी फॉर्म में मैसेज दे रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं, है ना। लेकिन इस तरीके से क्या होगा, ना तो सचिन अपनी लाइफ में प्रॉपर मूव ऑन कर पाएगा, ना ही वो कर पाएंगी, क्योंकि एक दूसरे के स्टेटस पे इनकी निगाहें टिकी रहेंगी, एक दूसरे के कैप्शन पे, एक दूसरे की एक एक वर्डिंग पे, और एक दूसरे को इसी तरीके से ये लोग अपने अपने दिल की बात बोल पाएंगे, क्योंकि साफ और स्पष्ट तरीके से तो बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो अब इस तरीके से वीडियो स्टेटस के फॉर्म में एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस एक्सचेंज ये लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मनीषा को बेसिकली प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकाला सचिन ने? उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने की बजाय सचिन ने मनीषा को ही वहाँ से हटा दिया, मनीषा की ही फ़ोटो
हटा दी यूट्यूब से, मनीषा का ही कवर फोटो हटा दिया। एक इंसान को शक है और उसका शक और मजबूत करने के लिए क्या ये एक्टिविटी समझदारी वाली थी? उसके बाद चलिए यहाँ तक भी चीज़ें कल तक की थी कि चलो कल गुस्सम गुस्सी में इन्होंने ये चीज़ें करी होंगी, जब गुस्सा ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, शायद सब चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन आज जब आंटी जी का व्लॉग आया तो आंटी जी के व्लॉग में पता चला कि मनीषा जो है वो आंटी के साथ जा रही हैं बिहार, वापस अकेले वापस जा रही हैं। क्या ये टाइम आप लोगों के हिसाब से, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी क्योंकि मेरी इस चीज़ पे दो मन हो रखे हैं। एक तरफ मनीषा को क्या वाकई में सचिन को छोड़ के अभी अलग रहना चाहिए, या फिर मनीषा को सचिन के साथ रहकर इस चीज़ के लिए फाइट करनी चाहिए? इस चीज़ पे मेरे दो मन हो रखे हैं। एक मन कहता है कि अगर मनीषा सचिन से दूर हुई तो ऑलरेडी इनके रिश्तों में इतनी दूरियां आई हुई हैं, और अगर ये लोग फिजिकली भी एक दूसरे से दूर हो गए, एटलीस्ट अभी कुछ हो चाहे इनके बीच में कुछ ना हो, बट एक दूसरे का आमना सामना तो एक छत के नीचे कर रहे हैं ना। लेकिन अगर यहाँ से भी ये लोग दूर हो गए तो इनके बीच में ऐसा मुझे लगता है कि दूरियां और हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीषा गिव अप नहीं करना चाहती, वो उस 1% के लिए भी लड़ना चाहती है, उस 1% की गुंजाइश तक के लिए भी वो लड़ना चाहती है। शायद कहीं ना कहीं वो सोच रही होगी कि लाइफ में मुझे इस बात का रिग्रेट ना रह जाए कि मैंने अपने एंड से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करी, या अपने पति पत्नी के रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करी। सो वो 1% के लिए भी लड़ना चाहती है। और अगर वो लड़ना चाहती है, देखो, तो मैं बिल्कुल भी उसको दोराहे पे नहीं लेके आऊँगी, या मैं ये बोल दूँ कि नहीं मनीषा तुम्हें 1% भी चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को सुननी सबकी चाहिए, लेकिन करनी सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की करनी चाहिए। दिल से लिए हुए, दिमाग से लिए हुए डिसीजन हमेशा सही होते हैं, क्योंकि हर इंसान आपकी जगह नहीं खड़ा हुआ है। वो आपकी तकलीफ समझ ज़रूर सकता है, लेकिन वो आपकी जगह खड़ा हुआ नहीं है। उस सिचुएशन में आप ही खड़े हो, तो आप अपने फैसले बहुत अच्छे से ले सकते हो। और अपना फैसला उसके ऊपर थोप के, मैं नहीं चाहती कि अगर वो किसी चीज़ के लिए लड़ना चाहती है तो मैं एक बीवी को ये बोल दूँ कि तुम हार मान लो। अगर वो एक बीवी होने के नाते लड़ना चाहती है अपने रिश्ते के लिए, और उस 1% के लिए भी लड़ना चाहती है, तो बिल्कुल, जब तक उसके दिमाग में इस बात का सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता, जब तक उसके दिल में इस बात का सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता, तब तक अगर वो लड़ना चाहती है अपने पति को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, तो वो बिल्कुल लड़ सकती है, ये उसका हक बनता है। लेकिन आज जो चीज़ें हुई वो दोबारा से अलग चीज़ें हुई। कल तक सिर्फ यूट्यूब की प्लेटफॉर्म से मनीषा को हटाया गया, मनीषा का डीपी हटाया गया, है ना, लेकिन आज इंस्टाग्राम पे भी ये एक्टिविटी हुई। इंस्टाग्राम से सबसे पहले सचिन ने मनीषा को कर दिया ब्लॉक। मुझे ये बात दोपहर में बताने लग गए थे सब्सक्राइबर। जब मैंने चेकआउट किया तो मैंने देखा कि वो सुमित महल को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मनीषा को वहाँ से अनफॉलो कर दिया। हालांकि सुमित महल ने इनको, जगत दीदी को, इनसे जुड़े हुए काफ़ी लोगों को अनफॉलो कर दिया है, लेकिन सचिन की फॉलोइंग लिस्ट में अभी भी सुमित महल भी हैं, लेकिन अपनी बीवी नहीं है। उसके बाद मैंने जाके मनीषा का इंस्टाग्राम चेकआउट करा तो मनीषा के इंस्टाग्राम पे उस वक्त तक तो सचिन को वो फॉलो कर रही थी, लेकिन बाद में आई थिंक 1-2 घंटे के बाद मनीषा ने भी सचिन को वहाँ से अनफॉलो कर दिया। अब पता नहीं कि मनीषा ने अनफॉलो किया है या फिर सचिन ने उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि जब हमें कोई ब्लॉक कर देता है तो वो हमें सामने वाले की प्रोफाइल से भी नहीं दिखता और अपनी वाली से भी नहीं दिखता, ये ऐसा होता है। तो अगर सचिन ने उसे ब्लॉक किया है तो ना तो वो सचिन के कोई स्टेटस देख पाएगी, ना सचिन की कोई प्रोफाइल चेकआउट कर पाएगी, क्योंकि वो वहाँ से उसकी पर्टिकुलर आईडी जो है वो ब्लॉक हो गई होगी। सो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर इस रिश्ते को सुधारने का जो प्रयास है वो सिर्फ मनीषा की तरफ से ही क्यों हो रहा है? कल उसको सिर्फ इस बात का डाउट था कि ये लोग स्टेटस के माध्यम से एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस पास ऑन कर रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को भी लग रहा था। काम करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जगत दीदी अपनी लाइव में कह रही थी कि मेरे लिए स्पेशल गाने बन के थोड़ी आएंगे, बिल्कुल इनके लिए स्पेशल गाने बन के नहीं आएंगे, लेकिन मौके को देखते हुए बहुत सारे ऐसे गाने भी हैं जो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने भी हैं जो प्रेम, आशिकी, वाशिकी, प्यार, मोहब्बत से
अलग भी हो सकते हैं, अपने बच्चे को लेके ये बना सकती हैं, कुछ हेल्दी सॉन्ग से पिक कर सकती हैं, है ना। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने, वो इनकी प्रमोशन रील भी नहीं थी। अगर मैं बोलूँ कि चलो ये किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए भी कर रही थी, तो वो इनका प्रमोशन रील भी नहीं था। इन्होंने स्टेटस के माध्यम से एक वापस से लव रोमांटिक सॉन्ग पिक करके उस पर वीडियो बनाया था, जिसके बाद उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि मेरे लिए स्पेशल ऑडियोज थोड़ी आएंगे, लेकिन देर आर सो मेनी ऑडियोज जो इस समय पे न्यूट्रल काम करेंगी, है ना। जब बहुत अच्छे से ये बात जानती है कि दूसरे की घर गृहस्थी में आग लगी हुई है, उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आग लगी हुई है, और कहीं ना कहीं ये जो स्टेटस का आदान प्रदान चल रहा है ये रीज़न है, तो उसके बाद सामने वाला बंदा क्या पर्पसली सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए या उसको और ट्रिगर करने के लिए चीज़ें कर रहा है। चलिए, उस दिन इन्होंने जो बनाया वो प्लेन वाला, जिसके बाद ये डाउट इन्होंने अपनी रील में डेवलप किया। ये चाहती तो उस दिन भी आके इस बात को क्लियर कर देती कि मेरा ये पुराना है और ये मेरा तबका है, लेकिन इन्होंने 2 दिन तक सामने वाले को भरपूर टेंशन दे दिया। सोशल मीडिया में लोगों को 2 दिन तक भरपूर टेंशन दे दिया। उसके बाद तीसरे दिन आके इन्होंने बात बताया कि वो मेरा पुराना वाला है, नया नहीं है। उसके बाद चलो वहाँ पे भी चीज़ें ख़त्म होती हैं। उसके बाद इन्होंने अपना प्रमोशनल वीडियो डाला, जिसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगेन एक प्रमोशन वीडियो के साथ इन्होंने फिर से एक रोमांटिक सॉन्ग डाला, जो शॉर्ट शायद आपने भी देख लिया होगा। क्या उस शॉर्ट्स की लिरिक्स किस और इशारा कर रही है, क्या फीलिंग, क्या इमोशंस बयान कर रही है, क्या ये समझ पाना आपके और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जबकि इन्हें पता है कि सामने वाला इंसान इनसिक्योर फील कर रहा है। पिछले 2 दिन से उनकी घर गृहस्थी में आग लगी हुई है, और वो आग लगी हुई है सिर्फ इन लोगों के स्टेटस की वजह से। वहाँ से सचिन एक इमोशनल स्टेटस डालता है, वहाँ से उन मैडम जी का स्टेटस आता है, क्योंकि ये लोग सामने से बात नहीं कर पा रहे। तो इस समय पे क्या ये समझदारी कहती है, या ये कहते हैं कि पर्पसली जगत दीदी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऑडियोज़ को पिक करके बेसिकली ये चीज़ें डाल रही हैं। अभी भी इन्होंने जो लेटेस्ट शॉट डाला है वो पूरा प्यार, मोहब्बत, रोमांटिक सॉन्ग है ना, जबकि पता है कि कल से इनकी घर गृहस्थी में आग लगी हुई है। चलिए, जब सचिन ने यूट्यूब से सब जगह से मनीषा को रिमूव कर दिया, इंस्टाग्राम से उसको ब्लॉक कर दिया, और तो और अब ये भी मुझे सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि मनीषा के साथ उन्होंने अपनी कुछ रील्स भी डिलीट कर दी हैं। यानी कि कल जो वो कम्युनिटी पे डाल रहे थे, एक तरीके से वो अब उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मतलब मनीषा को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने का। अभी ज़िंदगी से बाहर निकालने पे उनका बस नहीं चल सकता, है ना, क्योंकि वो म्यूचुअल डिसीजन होगा। इनके अकेले के छोड़ने से ये वो रिश्ता ख़त्म नहीं कर पाएंगे, जब तक इस रिश्ते को मनीषा अपनी साइड से भी ख़त्म नहीं करती। शादी 2 लोगों के बीच में होती है, टूटेगी भी तो दोनों की मंजूरी से टूटेगी। एक इंसान के बोलने से, एक इंसान के दबाव बनाने से, एक ही इंसान के करने से कोई भी शादी का बंधन टूटता नहीं है। तो रियल लाइफ में वो जोर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में इनके रिश्ते को तोड़ने के फेवर में कोई भी नहीं है। इनफैक्ट मनीषा खुद भी नहीं है इनके अलावा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मनीषा से फ्री होना चाहते होंगे कि मैं इस रिलेशनशिप से फ्री हूँ, तो शायद मेरे हाई चांसेस आगे चल के हो सकते हैं। सामने वाले को इस बात का प्रूफ देने के लिए कि देखो, मेरा तो जो चीज़ थी वो सच्ची थी, और आज भी मैं उसे सच्चाई पे अड़ा हुआ हूँ। लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया से ये चीज़ें कर दी, क्योंकि सोशल मीडिया पे इनका बस चलता है। सोशल मीडिया पे जो इनके हैंडल्स हैं, जो इनके अकाउंट्स हैं, जो इनके चैनल हैं, वहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं, और वहाँ पे इन्होंने वो किया भी। फ़ोटो हटा दी, फ़ोटो हटा दिया, ब्लॉक कर दिया, रील्स डिलीट कर रहे हैं। 4-5 रील्स डिलीट हुई हैं, ऐसा मुझे आया है। अभी बेसिकली मैंने जाके चेकआउट नहीं करा कि कौन कौन सी रील्स डिलीट हुई हैं, बट ये बताया गया है कि इन्होंने मनीषा के साथ अपनी कुछ रील्स भी डिलीट करी हैं। उसके बाद थोड़ी देर पहले मनीषा ने भी एक स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है, जो काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। यार, वो लड़की और क्या कहेगी, वो क्या करेगी। इन लोगों के चक्कर में उस लड़की के सारे इमोशंस की ना वाट लगी हुई है, ना उससे रोते बन रहा है, ना उससे हंसते बन रहा है। वो खुद भी नहीं समझ पा रही कि वो इस सिचुएशन को डील करे तो करे कैसे। अभी से 1 घंटे पहले मनीषा ने एक स्टेटस डाला है, जो किसी औरत का घर उजाड़ कर अपना घर बसाने की कोशिश करते हैं, याद रखें, किसी को उजाड़ कर आज तक कोई नहीं बस पाया। किसी के जीवन में आग लगाने वाले का जीवन खुद भी जल गया है। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई है
किसी का घर तोड़ के आप उस जगह पे अपना घर कभी भी नहीं बसा पाओगे, और अगर बसाओगे भी तो वो घर आपका कभी बस ही नहीं पाएगा। बद्दुआओं पे कोई रिश्ता नहीं शुरू होता, दुआओं के साथ वो रिश्ता शुरू होता है। इसी के साथ साथ मनीषा ने एक और यहाँ पे स्टोरी लगाई है, जहाँ पे उसने लिखा है बहुत जल्दी व्लॉग आएगा मेरा। बिल्कुल बहुत जल्दी, क्या डेली व्लॉग बनाओ, क्योंकि हमारे पास एक व्लॉग ही है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि मनीषा कैसी है, कैसा फील कर रही है, उसके साथ कैसा हो रहा है। जैसे कि कल की डेट में मनीषा को लेके बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई गई कि मनीषा के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जब मैंने ये पर्सनल लेवल पे चेकआउट करा तो मुझे पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, बिल्कुल भी मेंटल स्टेटस उन लोगों का ठीक नहीं है, इसीलिए परिवार वाले दोनों को अकेला छोड़ ही नहीं रहे हैं। चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो सचिन हो, हर कोई इंसान दोनों के साथ बराबर है ना। उसके बाद उन्होंने लिखा है मुझे मेरा ही चैनल से डीपी हटवा दिया गया और इंस्टाग्राम से ब्लॉक करवा दिया गया। यहाँ पे भी मनीषा ये बोल रही है कि सचिन ने किया नहीं। अभी भी उसे ये है कि सचिन ने ये चीज़ें नहीं करी हैं, ये एक्टिविटी सचिन से करवाई गई हैं। उसको इंस्टाग्राम से ब्लॉक करवाया गया है। मनीषा के अपने खुद के चैनल पे भी उसका जोर नहीं चल रहा है। उसकी कम्युनिटी उसके बस की नहीं है। कम्युनिटी आती है डिलीट हो जाती है, वीडियो आती है डिलीट हो जाती है। वो अपने खुद के किसी एक भी सिंगल चैनल की ओनर है ही नहीं कि मैं बोलूँ या आप लोग बोलो कि वो सिंगल हैंडेड उस चैनल पे काम करती होगी। वो अपनी मर्जी से अपने चैनल पे कुछ भी चीज़ बहुत देर तक रख ही नहीं पाती, क्योंकि उसका वो चैनल उसके हाथ में भी नहीं है ना। यहाँ पे वो कह रही कि करवा दिया गया। इंस्टाग्राम से एक बीवी को उसके पति ने ही ब्लॉक कर दिया, उसके बाद करवा दिया गया। तो उसके बाद मनीषा फिर कह रही कि खुश नहीं रहोगी तुम, अभी भी स्टेटस लगाकर मेरे पति को छीनने में लगी है, शर्म कर ले। अब हमें नहीं पता, हमारे पास पर्सनल नंबर्स नहीं है, हमें नहीं पता कि स्टेटस में जगत दीदी पीछे कौन सा गेम खेल रही है। हम तो वही देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे है, लेकिन पीछे ये अभी भी स्टेटस में गेम खेल रही है। इतना इन लोगों का इस वक्त भी दिमाग चल रहा है कि ये लोग व्हाट्सएप में स्टेटस कैसे लगा रहे हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने अपना लास्ट स्टेटस कब अपडेट किया था, मुझे याद भी नहीं है। इतना टाइम ही नहीं लगता कि व्हाट्सएप पे स्टेटस खेलें। ये तो निब्बा निब्बी वाला दौर होगा कि जब टीनेजर होते हैं ना निब्बा निब्बी में, तो तब नाराज़ हो गए एक दूसरे के साथ तो स्टेटस में अपने इमोशंस बयान कर रहे हैं। ये वो वाले दौर में आ गए हैं, मतलब 35-40 साल के लोग। क्या मैं बताऊँ, हमें नहीं पता। अगर मनीषा ये बोल रही है इसका मतलब वो देख रही है, वो इन दोनों के स्टेटस को प्रॉपर चेकआउट कर रही है, और उसके बाद वो बोल रही है कि अभी भी स्टेटस के माध्यम से पति को छीनने में लगी है, शर्म कर ले। क्योंकि वो उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, वो प्रॉपर स्टॉक कर रहा है। यहाँ पे सचिन प्रॉपर स्टॉक कर रहा है जगत दीदी को, उसकी एक एक एक्टिविटी को, उसकी रील को, उसके स्टेटस को, और वहाँ पे वो भी प्रॉपर चेकआउट कर रही है, वो भी स्टॉक कर रही है ना। यहाँ पे मनीषा का ये जो स्टोरी है वो यही इसी और इशारा लेके जा रहा है। थोड़ी सी औरत होके औरत का ही घर उजाड़ रही है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और हम कल से भी तुम करवा रही हो। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और कल से भी तुम करवा रही हो। साफ बोल दिया है मनीषा ने कि कल से जो भी एक्टिविटी हुई है मनीषा के साथ, वो यही करवा रही हैं, वो यही करवा रही हैं। ये मनीषा का दावा है। किसी का पति चुनने की कोशिश कर रही है ढोंगी औरत, खा के मानेगी मुझे। यहाँ पे उसने बोल दिया है कि किसी का पति छीनने की कोशिश कर रही है ढोंगी औरत, खा के मानेगी मुझे। मतलब कि मैं ही अपना जब कुछ कर लूँगी तभी उसको चैन पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैं मनीषा को भी यही बोलूँगी, और इस कंट्रोवर्सी से जुड़े हर एक इंसान को यही बोलूँगी कि अपनी फाइट लड़ने की हिम्मत अपने अंदर लाओ, लेकिन किसी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के बारे में सोचो भी मत, बिल्कुल भी सोचो भी मत। और ख़ासकर मनीषा को बोलूँगी कि आप एक बीवी हो, एक बीवी हारना नहीं जानती है। अगर हारेगी तो अपनी मर्जी से हारेगी, लेकिन कोई दूसरा उसको हरा दे, ये एक बीवी की पहचान नहीं होती है। कि अगर सामने वाला तुम्हारे दिल दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें मेंटली तोड़ के कि तुम कोई स्टेप उठा लो, क्योंकि लीगली मनीषा किसी भी हाल में डाइवोर्स देने के फेवर में है ही नहीं।
वो ये रिश्ता तोड़ने के फेवर में है ही नहीं। तो अगर वो लीगली उसको नहीं हरा पाएंगी तो फिर उसको इमोशनली तोड़ेगी कि एक स्टेज पे आके वो ही अपनी लाइफ के साथ गिव अप कर दे। जैसे कि कल ये न्यूज़ आई थी, क्योंकि कल वाकई में इनका घर बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल था, इसीलिए परिवार वालों ने इन लोगों को छोड़ा भी नहीं अकेले। कि अगर अकेले छोड़ते हैं तो दोनों का टेम्परामेंट इतना हाई है कि हो सकता है कि ये लोग अपना कुछ सेल्फ हार्म कर ले। और आज मनीषा अपने स्टेटस में यही बोल रही कि मुझे खा के मानेगी। कोई अगर आपको खाने की ताक में है ना तो उसका भोजन नहीं बनना है, उसके आगे अपने आप को सर्व नहीं कर देना है कि ले मुझे खा ले, नहीं। अगर लड़ना चुना है ना तो इस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाना। अगर आपने सोच लिया है कि आपको इस चीज़ के लिए लड़ना है तो इस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाना, लेकिन अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना। नुकसान इस लड़ाई में तीनों में से किसी का भी नहीं होना चाहिए, जान मान का नुकसान किसी का भी नहीं होना चाहिए। और सचिन को मैं बार बार हर वीडियो में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बचपने वाली हरकतें छोड़ दो, ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें छोड़ दो। अगर आपकी बीवी को ये डाउट हो रहे हैं ना तो उसका डाउट क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हो, इनफैक्ट उसको और डाउट में डाल रहे हो। कल सिंपल साधारण बोला था कि अगर वाइफ को तुम्हारे सिर्फ स्टेटस की वजह से डाउट हो रहा है, अपना फ़ोन दे दो उसके हाथ में, अपना व्हाट्सएप कर दो उसके साथ शेयर, अपनी हर चीज़ उसके साथ शेयर कर दो कि उसको डाउट करने की 1% भी गुंजाइश ना रहे। लेकिन वो डाउट क्लियर करने की बजाय इन्होंने उसको ब्लॉक करके, उसकी फ़ोटो हटा के, उसकी रील्स डिलीट करके उसको और ज़्यादा डाउट में डाल दिया, उसको और ज़्यादा डाउटफुल में डाल दिया। ऊपर से सामने वाले का फेवर लेके उसको और डाउट में डाल दिया। तो वो क्यों उस बंदी को नहीं गालियाँ देगी, वो क्यों उसका नाम बीच में नहीं लेगी? क्योंकि उसके हिसाब से तो जो कुछ हो रहा है वो करवा रही है। वो कर भले ही आप अपनी मर्जी से रहे होंगे 1%, लेकिन उसके हिसाब से वो सब कुछ आप उसको ही इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, ये उसको ही इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो। तो अपनी वाइफ के दिलो दिमाग के साथ प्लीज़ मत खेलो, उसके डाउट्स को क्लियर करो, उसके डाउट्स को और बढ़ाओ मत, उसकी परेशानियाँ, उसकी प्रॉब्लम्स और मत बढ़ाओ। और दूर जाके ना दूरियां ही आती हैं, पास रह के नज़दीकियाँ आती हैं। और अगर सचिन को इस वक्त में अकेला वहाँ पे छोड़ दिया गया तो ये हो सकता है कि इनका बहुत गलत डिसीजन साबित हो जाए आगे आने वाले समय में, क्योंकि वो अब ऐसा बंदा है ही नहीं जिसको अकेले छोड़ा जाए। कुछ समय के लिए वो ऐसा बंदा है ही नहीं कि उसको अकेले छोड़ा जाए। यहाँ पे ये लोग अगर छोड़ के चले भी गए ना तो ना इनको 2-3 दिन में फिर चक्कर काटने पड़े तो फिर देखना, क्योंकि वो परेशान वहाँ से होगा अपने साथ कुछ कर लेगा, वहाँ से होगा अपने साथ कुछ कर लेगा, और माता पिता फिर दौड़े दौड़े भागे भागे वहाँ पे आएंगे परेशान होके। तो वो बंदा इस हाल में अभी है ही नहीं कि उसको अकेला छोड़ा जाए। और उसे अकेला छोड़ने का मतलब है कि उसको पूरा मौका दिया जाए सामने वाले को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि अगर उसका झुकाव अभी भी उस तरफ है तो वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा सामने वाले को कन्विंस करने के लिए, या फिर ऑलरेडी वो कन्विंस्ड होंगे भी और उनको वापस से कुछ वक्त मिल जाएगा एक दूसरे के साथ। तो ये वक्त मनीषा और सचिन को मैक्सिमम साथ में बिताना चाहिए, लेकिन वो तभी होगा ना जब सचिन इस चीज़ को चाहेंगे, जब मनीषा इस चीज़ को चाहेगी, और जब तीसरा बंदा इनकी ज़िंदगी से सच में बाहर निकलना चाहेगा, ऐसी कोई इंडिकेशन देनी बंद कर देगा, ऐसे इमोशंस के ड्रामे करने बंद कर देगा, स्टेटस खेलना बंद कर देगा, ये आशिकी प्यार मोहब्बत की चीज़ें लगाना बंद कर देगा। क्योंकि लिरिक्स देख के यार किसी को भी समझ में आ रहा है कि ये लिरिक्स किसके लिए जा रही है, क्यों जा रही है। अगर हमें ये चीज़ें देख के ऑकवर्ड लग रही हैं लिरिक्स सुन के, तो क्या वो मनीषा को ऑकवर्ड नहीं लग रही होंगी जो लिरिक्स, जो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग इन्होंने चूज़ करा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉन्ग होते हैं जो नॉन रोमांटिक होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वही पर्टिकुलर सॉन्ग और उस पर कोई प्रमोशन भी नहीं है, एक नॉर्मल सा ड्राफ्ट वीडियो आ रहा है ना। वेल, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन। बाकी आप लोगों का मैं जानती हूँ कि मनीषा के साथ पूरा सपोर्ट है, पूरा प्यार है, और जब तक मनीषा गिव अप नहीं करती तब तक आप लोग मनीषा को प्लीज़ सपोर्ट करिए, उसको दोहराए पे मत लाइए, उसको उसकी मर्ज़ी से चीज़ें डिसाइड करने दीजिए, बस अपना सपोर्ट दिखाइए। और वो इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहती है, सबसे बड़ी बात है कि वो लड़ना चाहती है, और अगर वो लड़ना चाहती है तो हम उसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। हाँ, हम उसको हिम्मत, ताकत और सपोर्ट दे सकते हैं।
वो हम डेफिनेटली उसके लिए करेंगे। और जब तक मेरा भी बस चलेगा मैं तब तक अपनी हर वीडियो में अपने एंड पे समझाने की कोशिश करती रहूँगी। जब तक मनीषा गिव अप नहीं करती तब तक हम भी सिर्फ समझाएंगे। जिस दिन मनीषा ने इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दिया उस दिन समझाना, बोलना, बताना उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। उस दिन उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आज भी अगर सचिन के बारे में हम बात करते हैं या उसको कंसर्न जताते हैं वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम मनीषा को प्यार करते हैं। मनीषा को प्यार करते हैं इसीलिए सचिन से हमारा कंसर्न है, इसीलिए हम चाहते हैं कि दोनों एक हो जाएं। लेकिन जिस दिन मनीषा ने इस रिश्ते से हार मान ली ना उस दिन सचिन को पूछने वाले या उसको बोलने वाले शायद ही कोई यहाँ पे रह जाएगा, है ना। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।